वेलकम बडी। प्लेसमेंट का क्या प्रोसीजर होता है आईआईटी बॉम्बे में, ये जो है वो इस वीडियो में आप सभी से डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहला जो है वो फोरमोस्ट यहाँ पे जो है वो लिखा गया हुआ है कि द प्लेसमेंट ऑफिस अपॉइंट्स अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर यू एंड सेंड इन्विटेशंस टू रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि मीन्स सपोज करो कि आईआईटी बॉम्बे जो है वो ये आईआईटी बॉम्बे हो गई और यहाँ पे जो है ये आईआईटी नहीं, मीन्स ये जो है वो एक कंपनी हो गई। तो यहाँ से जो है वो एक पर्सन जो है वो मीन्स यहाँ पे जो है वो एक इन्विटेशन इनको भेजता है कि आप जो है वो यहाँ पे आ सकते हो, ओके, मीन्स प्लेसमेंट के लिए। अब जो है वो सेकंड नंबर में आप देखोगे कि रिक्रूटर्स इंटरेस्टेड इन द हायरिंग विल क्रिएट देयर ऑनलाइन अकाउंट, ओके, मीन्स आईआईटी बॉम्बे के वेबसाइट पे जो है वो अपना एक वो अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो है वो उन्हें जो है वो जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है ये सभी ये कंपनीज़ को देना होता है। ये स्टूडेंट्स की बात अभी नहीं आई है, ये जो है वो कंपनीज़ के लिए भी आई है, ओके। तो थर्ड ऐसे हुआ। फोर्थ में जो है वो क्या होता है कि रिक्रूटर्स कैन क्रिएट देयर जॉब इंटर्नशिप कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एज रिक्वायर्ड बाय द प्लेसमेंट ऑफिस, ओके। तो उसके बाद जो भी उनके पास जितने रिक्वायरमेंट होती है सीट्स की और जो भी जॉब का पोजीशन होता है तो वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया रहता है। फिफ्थ नंबर में यहाँ पे आपके आता है कि द डिटेल्स ऑफ द जॉब आर वेरीफाइड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ओके। तो यहाँ पे जो है वो जो भी मीन्स उधर से रिक्रूटर्स जो भी पोस्ट करते हैं कि उन्हें कैसा रिक्रूटमेंट चाहिए और क्या क्या पोजीशन के लिए और नंबर ऑफ़ सीट्स, तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं वो लोग वेरीफाई करते हैं आईआईटी बॉम्बे में। उसके बाद जो है वो अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद जो है ये कैंडिडेट्स यानी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अवेलेबल होता है ऑप्शन कि वो अब उसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो अगर जो है वो प्लेसमेंट ऑफिस या फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो भी हैं वो अगर वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आता है स्टूडेंट्स का मीन्स स्टूडेंट्स की बारी कि स्टूडेंट्स सबको क्या करना है। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शो देयर विलिंगनेस टू अपीयर फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ अ कंपनी बाय अप्लाइंग फॉर द जॉब, ओके। उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स अपना जो है वो विलिंगनेस यानी कि वो जैसे गूगल फॉर्म को जनरेट हो सकता है या फिर आप उसमें जो है वो ऑप्शन आता है कि आप अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। तो ऐसा जो है वो वहाँ पे स्टूडेंट्स फिर ऑप्ट करते हैं कि उन्हें जो है वो कंपनी में पार्टिसिपेट करना है या फिर नहीं। उसके बाद 8 नंबर में आता है कि कंपनीज कैन व्यू रिज्यूमे ऑफ इंटरेस्टेड स्टूडेंट एंड शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट यूजिंग देयर ऑनलाइन अकाउंट। तो फिर जैसे आईआईटी बॉम्बे जो है वो यहाँ वेबसाइट पे सब कुछ रहता है। यहाँ पे जो है वो सपोज करो कि स्टूडेंट का जो है यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट का यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स मेंशन्ड है। तो कंपनी के पास एक्सेस होता है कि वो इन सभी स्टूडेंट्स का जो है वो डेटा देख सकती है जिन्होंने अभी जो है वो फिल किया हुआ है। उसके बाद जो है वो क्या होता है कि 9th नंबर में कंपनीज कैन प्रोसीड विद देयर टेस्ट और स्क्रीनिंग प्रोसेस आफ्टर फाइनलाइजिंग द शेड्यूल इन कोऑर्डिनेट विद द प्लेसमेंट ऑफिस। फिर जो है प्लेसमेंट ऑफिस से जो भी डेट एंड टाइम मेंशन किया जाता है तो उस टाइम पे जो है वो कंपनी अपना स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर जो है वो जो भी फर्स्ट फेज़ होता है वो अपना ऑर्गेनाइज़ करती है। यूजुअली जो है वो अब ये ऑनलाइन होता है, पहले जो है वो ये बहुत पहले ऑफलाइन होता था, लेकिन अब से जो है ये ऑनलाइन पिछले सालों से मतलब इधर जब से कोविड आया उसके कुछ पहले से जो है ये सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है। तो ऑनलाइन जो है वो स्क्रीनिंग यूजुअली टेस्ट होता है। उसके बाद आती है कि कंपनी शॉर्टलिस्ट द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स फॉर फाइनल इंटरव्यू प्रोसेस। उसके बाद जो है वो स्क्रीनिंग में अगर जो है वो उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ऑनलाइन में जो है वो कुछ भी आप गलत करते हुए नहीं पाए जाते हो, मीन्स चीटिंग ये सब, तो फिर आपका जो है वो सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए, ओके। और उसके बाद जो है वो 11 नंबर में आता है प्लेसमेंट ऑफिस अलॉट डेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर कैंपस इंटरव्यूज बेस्ड ऑन द वेरियस डिटेल्स गिवन बाय द कंपनीज। उसके बाद जो है वो आपका इंटरव्यू का डेट आता है, ओके। इट मे बी आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। और इंटरव्यू में भी जो है वो वेरियस राउंड्स हो सकते हैं, फॉर सपोज की टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड, ओके। सो ऐसा जो है वो राउंड्स डिफरेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे 12 नंबर में आया है कि तो ऑर्गेनाइजेशन कन्फर्म्स द डेट विद द प्लेसमेंट ऑफिस, ओके। मीन्स यहाँ पे जो है वो डेट आपका कन्फर्म करती है ऑर्गेनाइजेशन मीन्स रिक्रूटर। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट दे आर एक्सटेंडिंग ऑफर टू एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू स्लॉट। तो उसके बाद जो इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू के बाद जो भी वो लोग सिलेक्ट करते हैं कि जितने स्टूडेंट्स उन्हें रिक्वायर्ड है और जो जिन्हें उन्होंने सेलेक्ट किया है उनका लिस्ट जो है वो फिर प्लेसमेंट ऑफिस में भेज दिया जाता है। प्लेसमेंट ऑफिस नोटिफाइज एन ऑर्गेनाइजेशन विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। उसके बाद प्लेसमेंट ऑफिस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को जो भी स्टूडेंट्स उन्हें सेलेक्ट करते हैं कि वो उनमें जाना चाहते हैं, कंफर्म करते हैं अपनी सीट को, मीन्स वो एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर जो है वो प्लेसमेंट ऑफिस फिर भेज देती है अपना विलिंगनेस कि ये स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है। उसके बाद 15 नंबर में होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जनरेट एंड डिलीवर द ऑफर लेटर टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कंसिस्टेंट विद द इंफॉर्मेशन ऑफ द जॉब्स क्रिएटेड ऑनलाइन। उसके बाद जो है वो
ऑफ़र लेटर भेज दिया जाता है स्टूडेंट्स को, और उन्हें जो है वो डेट और टाइम, ये सभी लोकेशन कहाँ उन्हें जो है वो काम करना है, अगर ऑनलाइन हुआ तो रिमोट, तो वो सब कुछ वो आगे कंपनी का फिर अपना जिम्मेदारी होती है। तो ये होता है प्लेसमेंट प्रोसीजर। और ये जो है वो आप अगर देखना चाहते हो तो ये जो है वो आप गूगल पे सर्च करोगे प्लेसमेंट ब्रोक्योर IIT बॉम्बे, तो यहाँ पे जो है वो आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा। ये जो है वो अराउंड आपको 19 पेजेस का PDF है, और इसमें कौन कौन सी पास्ट रिक्रूटर्स हो चुकी हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वो सब भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर सपोज़ कंप्यूटर साइंस में आप देखोगे तो गूगल आई हुई है, एप्पल आई हुई है, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, उबेर, रूबिक, टाबर, तो ये सब जो है वो कंपनीज़ आई हुई है। और सिमिलरली अदर डिपार्टमेंट्स का भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो आई होप कि आपको जो है वो ये कुछ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आप इसका बहुत डिटेल सब चीज़ जानना चाहते हैं तो आप इसका जो है वो ब्रोकर डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आपको जो है वो सारी जानकारी मिल जाएगी। एंड यहाँ पे जो है वो कॉन्टैक्ट पर्सन के नेम एंड नंबर भी दिए गए हुए हैं। तो ये IIT बॉम्बे के ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो।